समुंदर कितना गहरा है और इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी खतरनाक प्रजाति पाई जाती है, और आखिर समुंदर के सबसे डीपेस्ट या सबसे गहरे पॉइंट पर कौन कौन राज छुपे हुए हैं। आज आप समुंदर की गहराई के ऐसे ऐसे राज जानेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो अगर समुंदर का रहस्य जानना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साइंस की एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम सारी दुनिया के पहाड़ों, बिल्डिंगों और गाछों को काट करके समुद्र में डाल दे तो उसके ऊपर भी 3 किलोमीटर तक जल का स्तर बना रहे, यानी उसके ऊपर 3 किलोमीटर तक जल का स्तर। समंदर की गहराई के बारे में समझने के लिए समंदर के स्तर से शुरू करते हैं। समुद्र के सतह से 40 मीटर अंदर तक का एरिया वह एरिया है जहां स्कूबा डाइवर को जाने के लिए अलाउड होता है, और समुद्र के सतह से 93 मीटर अंदर का एरिया जहां की ब्रिटिश जहाज लुसितानिया का मलबा मिला था, जो कि वर्ष 1950 में डूब गई थी। समुद्र के सतह से 100 मीटर अंदर का जो क्षेत्र होता है स्कूबा डाइवर के लिए डेंजरस होता है, क्योंकि यहाँ जल के दबाव के कारण उसका शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलियन स्कूबा डाइवर हर्बर्ट नीच ने 215 मीटर की गहराई में जाकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और ये पूरा रिकॉर्ड उसने सिर्फ एक सांस में बनाया था। इससे और गहराई में जाएं तो हमारे पास 332 मीटर का स्कूबा ड्राइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद गबर ने बनाया था। अगर अहमद गबर और 108 मीटर अंदर जाता तो ये गहराई 440 मीटर का हो जाता। ये गहराई न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के हाइट के बराबर है। इसके और नीचे जाएं तो 500 मीटर पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर ब्लू व्हेल ड्राइव कर सकता है। इससे नीचे ब्लू व्हेल भी नहीं जा सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 किलोग्राम या 150 कुंटल होता है। अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समुद्र में 500 मीटर से ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकता है। इस गहराई के बाद समुद्री जल अपना प्रेशर का रंग दिखाना चालू कर देता है। 535 मीटर के गहराई पर एक आदमी पर एक मोटी ताजी भैंस खड़ा होने के बाद जो प्रेशर बनता है वही प्रेशर समुद्र में बनता है। और इस गहराई में पेंगुइन की एक विशेष प्रजाति जिसे एम्परर पेंगुइन कहते हैं वो आसानी से ड्राइव कर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस गहराई के नीचे यानी 830 मीटर पर जाया जाए तो दुनिया के सबसे टॉप बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप मिलेगा। यानी बुर्ज खलीफा को उल्टा करके डाला जाए तो जहां तक उसका टॉप पहुंचेगा वहीं तक सूर्य की रोशनी भी पहुंच पाती है। और 1000 मीटर गहराई में जाए तो समुद्र का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे समुद्र का स्केरी जोन कहते हैं। और स्केरी जोन के बाद सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाती और यहाँ से अंधेरा ही अंधेरा होता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 15,000 PSI हो जाता है। स्केरी जोन का शुरुआत है। स्केरी जोन में जाइंट स्क्विड भी पाए जाते हैं, जो कि गहरे समंदर की एक खतरनाक प्रजाति है। इसके नीचे 1280 मीटर के गहराई में जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ यानी कि सी टर्टल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टर्टल है, पाया जाता है। और इनका वजन 780 किलोग्राम तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। यह समुद्र के अंधेरे में मिल जाती है क्योंकि ब्लैक कलर की होती है और इसे फ्लैश लाइट से ही उस गहराई में देखा जा सकता है। इसकी आंखें इतनी तेज होती है कि यह अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। देखें स्क्रीन पर। इससे भी नीचे और गहराई में जाए यानी 2250 मीटर पर स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड जैसी खतरनाक प्रजाति पाई जाती है। कोलोसल स्क्विड 15 मीटर लंबी और 750 केजी वजन वाला खतरनाक जानवर है, और इसकी आंखें खाने की प्लेट जितनी बड़ी। इसके जाल में तेज धारदार दांत लगे होते हैं जिससे ये अपने शिकार को पकड़ करके मार देती है। कोलोसल स्क्विड और स्पर्म व्हेल दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 2 रोलर के बराबर वजन वाले स्पर्म व्हेल को कोलोसल स्क्विड जकड़ करके मार देती है। साइज में छोटा पड़ने के बावजूद भी उस पर भारी पड़ती है। देखिए इस मरे हुए स्पर्म व्हेल को, जो कि उसके दांतों से कट करके इसके शरीर पर कैसा निशान लगा है। अभी तक गहराई का शुरुआत ही है। 3800 मीटर तक की गहराई में फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी तक मौजूद है। यहाँ से और 200 मीटर गहराई पे जाने पर यह गहराई 400 मीटर का हो जाता है, और यहाँ से शुरू हो जाता है समुद्र का थी अबेजल जोन। इस जोन में पानी का प्रेशर 11,000 PSI के खतरनाक लेवल पर पहुँच जाता है। फिंग टूथ एंगलर फिश और वाइपर फिश जैसे अजबोगरीब प्रजाति यहाँ पाए जाते हैं। 4,781 मीटर की गहराई में द्वितीय विश्व युद्ध में क्रैश होने वाली वेटल शिप का मलबा मौजूद है। और 6,000 मीटर की गहराई से ओशियन का थी हेडल जोन शुरू हो जाता है। इस जोन के नाम के पीछे एक रोचक कहानी है। ग्रीक के धार्मिक मान्यताओं में हेडेस मौत के फरिश्ते को कहा जाता था, उसी के नाम पे ये नाम पड़ा है। ग्रीक में ये मान्यता था कि मौत के बाद हेडेस खराब लोगों को समुद्र के इसी गहराइयों में ले जाता है जहाँ की मौत का खौफनाक मंजर होता है।
इस जोन में जल का प्रेशर सरफेस के मुकाबले 11,000 टाइम्स बढ़ जाता है। यानी यहाँ प्रेशर इतना अधिक हो जाता है कि एक बुलेट प्रूफ कार को भी पचका सकता है। इसके नीचे की बात की जाए तो 6,600 मीटर नीचे तक अमेरिका और रसिया की रिसर्च सबमरीन ही जा सकती है। अमेरिका के इस रिसर्च सबमरीन को DSV एल्विन कहा जाता है। यही वो सबमरीन है जिसने टाइटैनिक का तलाश किया था। 8,848 मीटर के गहराई में माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है। यानी माउंट एवरेस्ट को उल्टा किया जाए तो माउंट एवरेस्ट का टॉप इसी गहराई तक जा सकता है। उससे अंदर 10,898 मीटर के गहराई में जेम्स कैमरून 2012 में अपने सबमरीन के साथ गया था। लेकिन इससे भी ज़्यादा गहराई में 1960 में डॉन वाल्स और जैक्स पिकार्ड जाने का रिकॉर्ड बनाए थे। ये दोनों ट्रस नामी सबमरीन से 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इस सबमरीन को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगे थे। लेकिन यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया, जिस कारण इन्हें फौरन ऊपर आना पड़ा। 10,972 मीटर की गहराई वो गहराई है जिसका कंपेयर हम ऊंचाई से कर सकते हैं जिस पे कमर्शियल प्लेन उड़ा करते हैं। यानी जहाज के खिड़की से ज़मीन की तरफ देखने पर जो फीलिंग आती है उतना ही गहराई में यह जगह होता है। इतना ज़्यादा प्रयासों के बाद भी अभी तक मनुष्य समुद्र के 11,000 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाया है। इससे ज़्यादा गहराई तक आज तक कोई नहीं गया। और यह खतरनाक कारनामा करने वाला शख्स विक्टर वेस्कोवा है, जो कि एक नेवी ऑफिसर है। डिप्सी सबमर्सिबल फैक्टर में विक्टर ने बच करके अकेले इस कारनामा को अंजाम दिया था। ये बहुत ही साहस का काम था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद विक्टर ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से बताया कि अभी तक हम लोग समुद्र का 5% हिस्सा ही जान पाए हैं। 11,000 मीटर या 35,000 फीट नीचे जाने के बावजूद भी समुद्र का बहुत बड़ा रहस्य अभी भी खोजने के लिए है। यानी कि समुद्र का 95% रहस्य अभी बाकी है। और इस 95% हिस्से में समुद्र का कौन कौन सा रहस्य छुपा हुआ है कहना मुश्किल है। यानी कि अभी तक हम लोग समुद्र के 5% रहस्य को ही जान पाए हैं। समुद्र का 95% रहस्य जानना बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।